Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about excretion in earthworm. The topics of today's lecture are nature of excretory products in earthworm, excretory organs in the earthworm, process of excretion in earthworm and excretory system of earthworm. Earthworm, as you know, belongs to phylum Annelida, and annelids are segmented worms which are triploblastic with true coelom and closed circulatory system. So earthworm has the waste materials which is carbon dioxide and nitrogenous waste. In earthworm, the carbon dioxide and nitrogenous waste are main waste materials. The carbon dioxide is excreted out from the body through its moist skin by the process of diffusion. The nitrogenous waste are excreted out of the body by special excretory organs called मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया और नेफ्रीडियम. ठीक है कि अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो स्किन के थ्रू, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है स्किन के नीचे, और ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन भी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से रिलीज़ होती है स्किन के थ्रू. और स्किन जो है हमेशा इसकी मॉइस्ट रहती है, कि गीली सरफेस होती है जिसकी वजह से गैसेस की एक्सचेंज पॉसिबल होती है. अब नाइट्रोजन फेस के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मेटानेफ्रीडिया है, और ईच सेगमेंट ऑफ द वर्म हैज़ टू मेटानेफ्रीडिया इन इट्स. ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर एंड सोल्यूट्स आर पुश फ्रॉम ब्लड इनटू द सिलोमिक फ्लूइड. कि अब हर सेगमेंट जो है उसमें जो कैविटी है उसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड है और वो सीलोम है. अब क्या होता है कि ब्लड की कैपिलरीज ये नज़र आ रही हैं आप लोगों को, इसमें से ब्लड जो है वो पुश होके एक प्रेशर के थ्रू उसमें से वाटर और सोल्यूट्स जो हैं और सिलोमिक फ्लूइड में चले जाते हैं. अब हीमोलिम्फ इज टेकन इनटू द मेटानेफ्रीडिया. आयंस एंड वेस्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड एंड secreted into bladder and excess water and waste exit through pores. कि अब हीमोलिम्फ जो है मेटानेफ्रीडिया में जाता है, इसमें से आयंस और वेस्ट जो हैं वो एब्जॉर्ब होकर ब्लैडर में चले जाते हैं, और एक्सेस वाटर वेस्ट के साथ मिलके ये बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू बाहर चले जाते हैं बॉडी में. ये स्ट्रक्चर है मेटानेफ्रीडिया की. ये 3 सेगमेंट्स दिखाए हुए हैं. हर सेगमेंट में देखें कि सीलोम ऊपर से जो लेबलिंग है वो देखना शुरू करें. ये जो कैविटी है हर सेगमेंट की ये सीलोम है. इसके अंदर जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है वो कैपिलरी का नेटवर्क है, और फिर ब्लू कलर का जो है ये मेटानेफ्रीडिया है. अब ब्लू कलर में देखें कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं ये जो कन्वुलेटेड है, फिर ब्लैडर है लास्ट वाला पार्ट, और ये ब्लैडर बाहर ओपन होता है एक्सटर्नल पोर के थ्रू. और ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है ये ट्यूब्यूल, ये इसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं. सिलिएटेड ओपनिंग है इसकी सिलोमिक फ्लूइड में, इसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं. अब ये प्रोसेस है एक्सक्रीशन का. इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिलोमिक फ्लूइड इज़ फिल्टर्ड इनटू द नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम जो नीचे ओपनिंग दिखाई हुई है इसमें सिलोमिक फ्लूइड जो है वो फिल्टर होके जाता है. अब उसके बाद द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द मेटानेफ्रीडिया ट्यूब्यूल्स वेयर द यूजफुल सोल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द कैपिलरीज. जब ये जो इस डक्ट में जब ये मूव करता है फिल्ट्रेट या सिलोमिक फ्लूइड, तो इसमें के ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क है रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं. इसमें से यूजफुल मटेरियल्स दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, और लास्ट वाला जो ब्रॉड पोर्शन है जिसको के ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाता है. तो फिर डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड वाया नेफ्रीडियोपोर. कि अब बाहर जो है एक पोर के थ्रू ये ओपन हो रही है, एंड में ब्लैडर जो है इसकी लास्ट वाली ओपनिंग जो है वो पोर स्किन के ऊपर बाहर की तरफ है, थर्ड वाला देखें आप. तो इससे जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है अर्थवर्म का. दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर.